you know that I teach you how to speak English. So आज मैं आपको कोई पढ़ाना नहीं आया, फिर किसी भी तरह की एजुकेशनल रिलेटेड मैं बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करने वाला हूँ फीलिंग्स की। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ये बताने वाला हूँ कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप लोग समझने वाले हैं। जैसे कि अभी नया साल आता है तो मान लीजिए कि 28 दिसंबर या फिर 30 दिसंबर फिर 31 दिसंबर हम लोग सोचते रहते हैं कि अब ये काम जो हमारा है ना, मैं ये काम को अगले साल में फिनिश कर दूंगा, या फिर मेरा ये स्टडी है, या फिर मेरा ये बुक्स है, या फिर मेरा ये चैनल है, मैं इसको अच्छी तरीके से काम करूँगा और इसको फुल्ली मैं ग्रोथ में ला दूंगा। या फिर मेरा जो बिजनेस है, मैं इस बिजनेस पे, मैं इस प्रोजेक्ट में मैं आज 1 तारीख से यानी कि 1 जनवरी से मैं काम करूँगा और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाऊँगा। या फिर मैं हर रोज़ मैं 10 वर्ड इंग्लिश के, या फिर 20 वर्ड, या फिर 50 वर्ड, फिर मैं 100 वर्ड मैं हर रोज़ याद करूँगा, मैं हर रोज़ पढ़ूँगा, फिर मैं हर रोज़ इतना घंटा पढ़ूँगा। ये होती है न्यू ईयर रिजोल्यूशन। तो मैं आपको बता रहा था कि आखिर हम लोग जो रिजोल्यूशन लेते हैं वो टूट क्यों जाती है, व्हाट इज़ द रियल बिहाइंड, इसके पीछे कारण क्या है कि ऐसा फेल्यूर हो जाता है हम लोग का रिजोल्यूशन। तो मैं इस पर बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं आखिर कमी क्या है, कमी मैं बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं आखिर कमी क्या है कि हम लोग जो रिजोल्यूशन लेते हैं वो हमारा रिजोल्यूशन टूट जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि जिस समय हमारा जो समय होता है किसी भी चीज़ को करने का, उस समय में हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ मैं 1 जनवरी से मैं करूँगा, ये जो बातें हैं ये मैं मंडे से करूँगा, ये जो काम है मैं ये इस दिन को स्टार्ट करूँगा। अभी जैसे होता क्या है कि आप लोग रिजोल्यूशन लिए 1 सप्ताह बहुत अच्छे से काम करेंगे, जो भी आप सोचे हैं वो 1 सप्ताह बहुत अच्छे से, ये इसको मानते हैं कि व्रत, एक जैसे कि ये जो रिजोल्यूशन होता है ये एक समझिए कि व्रत है, कि आपको व्रत रखते हैं कि मैं इतना वर्ड्स सीखूंगा हर रोज़, या फिर इस तरीके जो भी आप इफ यू आर स्टूडेंट तो आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सोचेंगे, अगर आप इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर तो आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचेंगे, अब जो है आप उसकी तरह सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो चीज़ होता है, जिस चीज़ को हम लोग फॉरगेट कर जाते हैं वो है कि कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी टूट कैसे जाती है, आखिर टूटती ऐसे है कि हम लोग सोचते हैं कि आज सैटरडे है हम लोग इसको मंडे को करेंगे, हम लोग सोचते हैं कि आज ये थर्सडे है तो इसको सैटरडे को करेंगे, हम लोग सोचते हैं कि आज मंडे, आज मैं कहीं से आया हूँ, मैं शादी से आया हूँ तो आज मैं अच्छे तरीके से मैं रेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट डे करूँगा इसको, फिर मैं नेक्स्ट डे करूँगा इसको। यही एक मेन रीज़न है कि जो हम लोग अपने रिजोल्यूशन को यानी कि हम लोग अपने व्रत को तोड़ देते हैं। सो कहीं ना कहीं, और इसमें रीज़न आखिर इसके पीछे भी कारण क्या है कि हम लोग ऐसा करते हैं। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि वो काम बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम लोग अपने एक्सक्यूजेस को, अपने इंजॉयमेंट को अलग रख के उसको कर सकें। अगर आप जो चाहते हैं जिसमें मज़ा हो, जिसमें कि आपको अंदरूनी खुशी मिले जो काम करके, हो सकता है शायद आपका चुनाव गलत, एक तो ये रीज़न हो गई कि हो सकता है जो आप सोच रहे हैं, अगर सपोज दैट कि मेरा मैथ या फिर मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, मेरी फिजिक्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं चाहूँगा कि मैं फिजिक्स पढ़ लूँ, तो डेफिनेटली है कि ये मेरा मतलब जो व्रत है या फिर मेरा जो रिजोल्यूशन है वो 10 दिन में 15 दिन में ये टूट जाएगा। बट मेरा जो स्ट्रेंथ है जिस पर मैं फोकस मुझे करना चाहिए, जिस चीज़ को करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वो कहीं ना कहीं शायद इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश पे मैं फोकस करूँगा। तो इसमें आप 2 पॉइंट समझे कि एक हो सकता है कि उस लेवल का नहीं हो, कहने का मतलब कि ये जो पॉइंट है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है। अगर आप चाहेंगे जो चीज़ पे आपका वीकनेस है, अगर आप उसको चाहेंगे कि मैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लूँ, तो शायद ये इम्पॉसिबल है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इम्पॉसिबल आप नहीं कर सकते, लेकिन आप इस बात को समझिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि आपका मन किस में लगता है, आप चाहते क्या है करना। अगर उस चीज़ का रिजोल्यूशन लेंगे तो वो कभी भी नहीं टूटेगी। आई कैन गारंटी यू, आई कैन प्रॉमिस यू, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपका जो स्ट्रेंथ है, अगर उस पर आप वर्क करेंगे, आपका जो चाहत है, आपका जो आपका ख्वाहिश है, आपका ड्रीम है, अगर आप उस पर अगर वर्क करेंगे तो शायद वो रिजोल्यूशन कभी नहीं टूटेगी। बट हम सब लोग क्या करते हैं, जो अपने वीकनेसेस हैं उसी पे ध्यान देते हैं। बट वी हैव नॉट टू फोकस ओवर आवर वीकनेसेस, वी हैव टू फोकस ओवर आवर स्ट्रेंथ कि आखिर व्हाट कैन आई डू, मैं क्या है जो मैं कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू परफेक्टली और कंफर्टेबली।
ऐसा क्या है जो जो करके आई कैन गेन हैप्पीनेस, आई कैन गेन लॉट्स ऑफ पीस इन माई माइंड। हम लोग वो नहीं करते। यही सब रीज़न है जिसके कारण हम लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को ब्रेक कर जाते हैं। और फिर हम लोग जैसे, और एक और बात, अगर किसी चीज़ को अगर आज आप ब्रेक किए हो तो वो कल भी ब्रेक होगा, वो फिर परसों भी ब्रेक होगा, वो फिर वो एक मतलब उसका एक चैन बन जाएगा। जैसे कि आप लोग कोरोना वायरस जानते हो कि ये कोरोना वायरस है, तो एक से लगा, दूसरे से लगा, दूसरी तरह से, अगर आप एक दिन तोड़ दिया, आप एक दिन तोड़ दिए, एक दिन तोड़ दिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके रिफ्लेक्ट एक्शन में आ जाएगा और आप उसी चीज़ के आदी हो जाएंगे और आपका सारा का सारा साल बिगड़ जाएगा, आपका सारा का सारा साल नष्ट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपका ये सारा का सारा साल नष्ट हो। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और जो भी आपकी ड्रीम्स एंड गोल्स हैं उसको आप अचीव करें। तो मैं आपको बता ये रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका व्रत, मैं इसको रेजोल्यूशन को मैं व्रत ही मानता हूँ कि आप लोग या फिर हम लोग व्रत रखते हैं, ये रेजोल्यूशन कैसे नहीं टूटे, ये व्रत कैसे एकदम ठोस रहे और इस चीज़ को हम लोग अकम्प्लिश कर दें, मतलब कंप्लीट कर दें, या कि जो सोचे है उसको कर ही दें। अब कैसे होगा ये होगा कि जो भी आप चाहते हैं, यानी कि जो भी आपका स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, उसको पहले साइड में रख दीजिए। वॉट एवर योर वीकनेस इज, यू हैव टू कीप इट साइड, आपको इसको साइड में रख देना है। और जो भी आपका स्ट्रेंथ है, पहले आप उसको सोचिएगा कि ये रिजोल्यूशन बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या रिजोल्यूशन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ पढ़ लूँगा, मैं फिजिक्स पढ़ लूँगा, या फिर मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, नहीं। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आखिर आप क्या कर सकते हैं। आप अच्छा कुक कर सकते हैं, आप अच्छा पेंट कर सकते हैं, आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा डांस कर सकते हैं। आखिर आपके व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी यू हैव, देन यू डिसाइड योर रिजोल्यूशन। इफ़ यू डिसाइड अर्ली, if you decide and if you take resolution before you're judging your ability, then definitely you will fail. I can promise you, definitely you will fail. तो आप जब भी resolution ले कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, तो जो आप करने वाले हैं, क्या वो आपका strength है, क्या वो आपका want है, क्या मतलब क्या उसको करके आपको pleasure मिल रही है। And if you are not getting pleased by that thing, definitely you will break it. So my friends, I will suggest you that please do the things that keeps you happy. ऐसा काम कीजिए जो आपको खुश रखे। तो पहले आप देखिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। तो आप जब रिजोल्यूशन बनाया, फिर ऐसा नहीं है कि हम लोग साल के स्टार्टिंग में ही कभी भी बना देते हैं कि मैं आज से मैं ऐसा करूँगा, मैं आज मैं सिगरेट पीना छोड़ दूँगा, मैं आज से आज स्मोक करना छोड़ दूँगा, ड्रिंक करना छोड़ दूँगा। तो ये सब भी एक तरह का रिजोल्यूशन है जो कि अधिकांश आदमी तोड़ देते हैं कि इसके पीछे सही तरीके का स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं होती, जिसके कारण हम लोग कहीं ना कहीं इसको करने में असफल हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको अपना स्ट्रेंथ जो है उस पर फोकस करनी है, और उसके बाद क्या वो स्ट्रेंथ आपको खुशी दे रही है। इफ़ दैट स्ट्रेंथ इज़ गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस, देन डेफिनेटली डू दिस। आप उसको अपने रिजोल्यूशन में लिख दीजिए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। यही बस एक दो सिंपल टेक्निक्स है, यही बस इतना ही कर लोगे ना, तो आपका रिजोल्यूशन नहीं टूटने वाला है। बट आप बहुत सी तरह की बातें सोचने लग जाओगे तो डेफिनेटली यू विल ब्रेक, यू विल फॉल डाउन, आप गिर जाओगे, आप यू विल बी फेलियर, आप फेल हो ही जाएंगे अगर आप ये दोनों पॉइंट को नहीं समझे। तो कि क्या जो कर रहे हैं वो आपका स्ट्रेंथ है, और जो स्ट्रेंथ है क्या वो आपको शांति दे रही है, आपको प्लीजर दे रही है, आपको अच्छा महसूस करवा रही है। ऐसा नहीं कि आपको मैथ पढ़ने में, मैथ आपका स्टूडेंट है लेकिन आप कहीं ना कहीं मैथ इसलिए पढ़ रहे हो कि ताकि आपको एग्जाम क्रैक करने हैं या फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। आप मैथ बहुत अच्छा जानते हो, तो वो मैथ वाइस भी है क्या? अगर ऐसा है तो आप कीजिए, तो आपका रिजोल्यूशन कभी नहीं टूटेगा। अगर आप टूटेगा भी थोड़ा बुरा, अगर गड़बड़ाओगे भी तो उसको आप संभाल लोगे, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ कर लिए तो शायद आप पूरा का पूरा साल भी नहीं संभाल पाएंगे और आपका पूरा का साल बर्बाद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय एडवाइस फॉर यू, एंड प्लीज accept my advice, and it depends on you that you accept my advice or not. But I have shared with you my feelings about New Year resolution, because all of us take resolution but we fail after 10 days or 15 days.